हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल दिवाकर तिवारी क्लासेस में। आज हम ब्लड सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं अभी तक। जिसने भी हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो जा करके फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लें, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखने के बिना हमारा पार्ट नंबर 3 समझ में नहीं आने वाला। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पार्ट नंबर सेकंड देख चुके होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना द्विवल्नी का पार्ट। नेक्स्ट क्लास में मैंने क्या बात किया था देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैंने हार्ट के वॉल्व की बात की थी कि हार्ट वॉल्व कितने होते हैं। उसी में मैंने किया था बात त्रिवल्नी कपाट की, और आज हम पढ़ेंगे द्विवल्नी कपाट। ये जो द्विवल्नी कपाट होता है बाइकस्पेड वॉल्व, जिसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, तो ये मेड अप ऑफ 2 फ्लैप्स। ये 2 फ्लैप्स में बना होता है। द वॉल्व विच गार्ड द ओपनिंग द लेफ्ट ऑर्टिकल्स एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। कहने का मतलब क्या है, ये बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में स्थित होता है। कौन? द्विवल्नी कपाट। आगे देखते हैं हम, ये है सेमी लूनर वॉल्व, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। ये कहाँ होता है? ये दाएं तथा बाएं निलियों के निकलने वाली जो फुसफुस धमनी और महाधमनी के निकास द्वार पर होते हैं। ये क्या होते हैं? दाएं और बाएं जो निलय होते हैं, वहां पे जो फुसफुस धमनी और महाधमनी के निकास द्वार होता है, वहां पे हमारा अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है, सेमी ल्यूनर वॉल्व पाया जाता है। आइए देखते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। देखते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो ध्यान दीजिएगा भाई, मैंने यहाँ पे कल बात किया था कि ये हमारा क्या है, ये हमारा लंग्स है। ये हमारा क्या है? ये हमारा लंग्स है, और इसमें ये लंग्स हैं, और इसमें ये दायां अलिंद है और ये बायां अलिंद है। वहीं पे ये बायां निलय है, ये दायां निलय है, और ये हमारा बॉडी पार्ट है। अब देखते क्या है, हमारे जो बॉडी पार्ट का ब्लड है वो सबसे पहले दाएं अलिंद में जाता है। कहा जाता है? दाएं अलिंद में। और दाएं अलिंद से ब्लड हमारा चला जाता है दाएं निलय में, और दाएं निलय से हमारा ब्लड जाता है लंग्स के पास, फेफड़ों के पास, और फेफड़ों से हमारा जो ब्लड है वो बाएं अलिंद में जाता है। उसके बाद बाएं निलय से हमारे ब्लड में फ्लो होता रहता है, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होता रहता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारा ब्लड यहाँ पहुंच गया था दाएं अलिंद में, तो दाएं अलिंद में ब्लड जाने के बाद हमारे दाएं निलय में कैसे पहुंच गया? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक वॉल्व पाया जाता है। ये वॉल्व क्या करता है? ये वॉल्व करता क्या है, ऊपर से ब्लड, दाएं अलिंद से ब्लड नीचे दाएं निलय में प्रवाहित होता रहता है, लेकिन दाएं निलय से ब्लड ऊपर नहीं जाता है। यही हमारे वॉल्व का काम होता है। अब देखिए, जब ब्लड हमारा दाएं अलिंद में आ गया, तो दाएं निलय में आ गया, तो यहाँ पर भी एक कपाट पाया जाता है। यहाँ पे कपाट क्यों पाया जाता है? यहाँ पे कपाट इसलिए पाया जाता है क्योंकि दाएं निलय से ब्लड हमारे
जो लंग्स में जा पाए। और अगर ब्लड वापसी आ गया तो भाई समस्या हो जाएगी, इसलिए वॉल लगाया जाता है ताकि ब्लड हमारा वापस ना आए। तो ब्लड वापस ना आने पाए इसके लिए क्या लगाया जाता है, इसके लिए यहाँ पे लगाया जाता है वॉल्व। तो यहाँ पे वाल्व पाया जाता है और यहाँ पे वाल्व पाया जाता है। अब देखते हैं ब्लड हमारा कहाँ गया, यहाँ से ब्लड हमारा हार्ट में लंग्स में गया, लंग्स से ब्लड फिर कहाँ आ गया, यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल्स में, बाएं अलिंद में। अब जब बाएं अलिंद में हमारा ब्लड आ गया तो बाएं अलिंद से बाएं नीले में चला जाता है। कैसे चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कपाट पाया जाता है। इस कपाट के द्वारा हमारे बाएं अलिंद से जो ब्लड है हमारे बाएं नीले में आ जाता है। तो बाएं नीले से जब ब्लड बॉडी में जा रहा होता है तभी हमारा बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर भी एक कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वहां पर भी एक कपाट पाया जाता है। अब हम इन दोनों कपाट की बात कर लेते हैं। ये जो कपाट है हमारा, ये कहलाता है द्विवल्नी कपाट। क्या कहलाता है, द्विवल्नी कपाट कहलाता है। यहाँ पे ये जो कपाट है इसे क्या कहा जाता है, इसे त्रिवल्नी कपाट कहा जाता है। और यहीं पे ये दोनों जो कपाट होते हैं इसी को क्या कहा जाता है, अर्धचंद्राकार कपाट कहा जाता है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं, थोड़ा बड़ा बना करके देख लेते हैं जिससे थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये है दायां अलिंद और ये है बायां अलिंद। वहीं पे ये हमारा क्या है, ये दायां निलय है और ये बायां निलय है। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारा ब्लड बॉडी से दाएं अलिंद में आता है तो दाएं अलिंद से होता क्या है, दाएं अलिंद से जब ब्लड हमारा यहाँ पे आ गया तो यहाँ से क्या होता है, इसमें से ब्लड नीचे बाएं अलिंद में जाए, दाएं नीले में जाएगा। तो यहाँ जाने के लिए यहाँ एक कपाट पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं त्रिवल्नी कपाट। क्या कहते हैं, त्रिवल्नी कपाट। अब वही ब्लड हमारा कहाँ पे आ गया, ध्यान रखिएगा, वही ब्लड हमारा इसमें आ गया, दाएं नीले में आ गया। ये जो ब्लड है दाएं अलिंद में आ गया। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारे लंग्स में जाता है। तो यहाँ से ब्लड जब हमारे लंग्स में जाएगा तो बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर भी एक कपाट पाया जाता है। यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, यहाँ पर भी एक कपाट पाया जाता है। अब हमारा यहाँ देखते हैं, अब हमारा ब्लड सीधे सीधे जा रहा है, लंग्स में आया और लंग्स में जाने के बाद बाएं अलिंद में आया और बाएं अलिंद में भी ब्लड हमारा आ गया, यहाँ पर भी ब्लड आ गया। तो बाएं अलिंद से ब्लड हमारा कहाँ जाता है, दाएं अलिंद में। तो जब बाएं अलिंद से ब्लड हमारा दाएं अलिंद में जाता है तो यहाँ पे बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर भी एक कपाट पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर भी एक कपाट पाया जाता है। और यहीं से जब ब्लड हमारे बॉडी में जाता है, कहा जाता है ब्लड हमारे बॉडी में जाता है, तो यहाँ पर इस बैक फ्लो को रोकने के लिए, यहाँ पर भी बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है। तो अगर हम इस कपाट की बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द्विवल्नी कपाट कहते हैं। वहीं पे ये जो है यहाँ पे इसकी बात करें तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं त्रिवल्नी कपाट। क्या कहते हैं, त्रिवल्नी कपाट। वहीं पे ये जो साइड साइड में होते हैं ये, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट। अब अगर इन अर्धचंद्राकार कपाट की बात करते हैं तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखना, ये हमारे अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ पाया जाता है, ये निलय है। ये क्या है, निलय। तो दाएं निलय और बाएं निलय कहा, यहाँ पे जो आ रहा है वो कौन सा है, ये महाधमनी है। क्या है, महाधमनी। और जो यहाँ पे जा रहा है वो क्या है, वो है महाशिरा। तो महाधमनी और महाशिरा के बीच में जो होता है
और ब्लड की अगर ले जाने की बात करते हैं तो ये फुस्फुधमनी कह सकते हैं इसको। उसको क्या कहते हैं, इसको फुस्फुधमनी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्लड हमारा है, ये हमारा जो ब्लड है ये यहाँ से जा रहा है हार्ट में, और हार्ट के लिए मेडिकल टर्म में अगर बात करते हैं तो उसको फुफ्फुस कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो द्विवल्नी कपाट, त्रिवल्नी कपाट मैंने बात कर लिया। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि कार्डियक नाच क्या होता है, व्हाट इज कार्डियक नाच। अगर एक सवाल है यहाँ पे कि कार्डियक नाच पाया कहाँ जाता है, तो बेसिकली देखने से कार्डियक नाच, हम हार्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो लोग इसी को देखते हुए क्या लगा देंगे, हार्ट, जो इसका गलत आंसर है। हमारा हार्ट कहाँ पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है। सॉरी, कार्डियक नाच कहाँ पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है। आइए देखते हैं। हमारा फेफड़ा ऐसे होता है। अब देखते क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हमारा हार्ट है वो इस टाइप से पाया जाता है, इस टाइप से पाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा ब्लड, जब हार्ट यहाँ पाया जाता है तो इसका शेप थोड़ा सा मुड़ जाता है, हमारे फेफड़ों का साइज जो है थोड़ा सा मुड़ जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है हमारे, क्या कहा जाता है, इसी को बेटा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चलिए बताइए, इसी को क्या कहा जाता है। हम्म, अभी मैंने बताया था, इसको क्या कहा जाता है बताइए भाई, इसको क्या कहा जाता है, इसी को कार्डियक नाच कहा जाता है। तो कार्डियक नाच कहाँ पाया जाता है, हमारे लंग्स के बीच में पाया जाता है। अब आगे अगर हम बात करते हैं पेसमेकर की, ये पेसमेकर क्या होता है, तो ऐसे नोड, ऐसे नोड को जो हृदय का पेसमेकर भी कहते हैं, ऐसे नोड को क्या कहते हैं, हृदय का पेसमेकर कहते हैं। क्यों, क्योंकि क्योंकि धड़कनों की शुरुआत कहाँ से होती है, ऐसे नोड से ही होती है, इसीलिए ऐसे नोड को पेसमेकर कहा जाता है, या पेसमेकर को ऐसे नोड कहा जाता है। पेसमेकर की जो बैटरी होती है वो किसकी बनी होती है, ये सवाल पूछा जाता है। तो पेसमेकर की जो बैटरी होती है वो लिथियम आयोडाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिथियम आयोडाइड की बनी होती है। ऐसे नोड, ऐसे नोड की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं, कभी कभी ऐसे नोड का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, इससे नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो, साइनो आर्ट्रियल नोड। क्या होता है, साइनो आर्ट्रियल नोड। ध्यान रखिएगा, ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, साइनो आर्ट्रियल नोड, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये पाया कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, देखिए जैसे ये हमारा राइट वेंट्रिकल्स है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, ये दायां निलय और बायां निलय है, और ये क्या है, ये यहाँ पे है हमारे दायां अलिंद, और ये हमारा है, ये हमारा है दायां, ये हमारा है बायां निलय, बायां अलिंद, ये हमारा बायां अलिंद, और ये क्या है, ये है हमारे दाएं अलिंद। तो दाएं अलिंद में एक संरचना पाई जाती है, यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है पेसमेकर, ऐसे नोड। क्या कहते हैं, ऐसे नोड, या यही पे होता है हमारे पेसमेकर। और यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि हृदय की जो, हृदय के धड़कन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, हृदय के धड़कन की शुरुआत हमारी यहीं से होती है, पेसमेकर से होती है। आगे बढ़ते हैं, हृदय मरमर या कार्डियक मरमर। हृदय के कप, ये जो हृदय की अगर सामान्य ध्वनि की बात करते हैं, तो हृदय की सामान्य ध्वनि कैसी होती है,
लबडब की, लबडब, लबडब की सामान्य ध्वनि होती है। और ये जो लबडब है ये होता क्यों है? क्योंकि जब हमारे ब्लड, जब हमारे एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो यहाँ पे कपाट जो पाए जाते हैं हमारे हार्ट में, तो कपाट के बंद होने से, कपाट के जब बंद होते हैं एकदम से, तो कपाट के बंद होने से यहाँ पे लबडब की आवाज आती है। तो अगर पूछा जाए कि लबडब की आवाज किसके कारण आती है, तो कपाट के बंद होने से, कपाट के बंद होने से हमारे लबडब की आवाज आती है। अब यहाँ की अगर बात करें कि अगर लबडब की आवाज ना आए तो क्या होगा, कैसी आवाज आएगी? तो जब आला लगा के देखोगे तो हृदय की आवाज मरमर या कार्डियक मरमर, कार्डियक हृदय को ही कहते हैं, हृदय मरमर की आवाज आएगी। हृदय के कपाट या वॉल्व क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ये बीमारी होती है। जब तुम्हारे हार्ट के जो वॉल्व होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, तो वहां पे होता क्या है, जब तुम्हारे हार्ट में जो वॉल पाए जाते हैं वो बेकार हो जाते हैं, तो लबडब की आवाज नहीं आती, तो कैसी आती? मरमर की आवाज आती है। तो इसीलिए वहां पे जो वॉल होती है, वॉल को निकाल करके दूसरी वॉल फिक्स कर दी जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो लबडब की आवाजें फिर से सही से आने लगती है। हृदय की सामान्य ध्वनि कैसे होती है? लबडब की आवाज होती है। ये ध्वनि हृदय के कपाट बंद होने के कारण उत्पन्न होती है, जिसकी मैंने बात कर ली। अब हम यहाँ पे बात करते हैं समतापी और असमतापी में क्या अंतर है। जो वार्म ब्लड एनिमल्स होते हैं या कोल्ड ब्लड एनिमल्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो ये जो समतापी होते हैं, यह शरीर का ताप, इसके शरीर का तापमान नियत रहता है। जो समतापी जीव होते हैं उसके शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो नियत रहता है। उसके शरीर का टेम्परेचर ना तो घटता है ना तो बढ़ता है, उसका टेम्परेचर एकदम फिक्स रहता है। वहीं पे अगर असमतापी की बात करते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की बात करते हैं, तो शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के साथ बदलता रहता है। अगर सर्दी है तो उसे गर्मी लगेगी और अगर गर्मी है तो उसे ठंडी लगेगी, मतलब वातावरण के अनुसार वो अपना तापमान बदलता रहता है। इसमें हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? इसमें हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जबकि इसमें 4 से कम 2 या 3 चैम्बर्स होते हैं। अगर उदाहरण की बात करते हैं, बर्ड्स में हमारा ऑस्ट्रिच आ जाता है। वही मैमल्स की अगर बात करते हैं तो वेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, बैट चमगादड़ हो गया, ह्यूमन हो गया, डॉग और डंकी, ये सब क्या आते हैं? ये हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स आते हैं, समतापी जंतु कहलाते हैं। वहीं पे असमतापी जंतु की अगर बात करते हैं, फिश हो गया, फिश में शार्क, रोहू, कटला और मंजोर, और की उसकी बात करते हैं सैल्मन, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे फिश होते हैं। एम्फीबियन की बात करते हैं, इसमें इसमें कितने चैम्बर? इसमें 2 चैम्बर होते हैं। अगर एम्फीबियन की बात करते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, सैलमेंडर हो गया। रेप्टाइल्स की बात करते हैं, उभयचर की बात करते हैं, रेप्टाइल्स की बात करते हैं, सरीसृप की बात करते हैं, स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया और टर्टोइज हो गया, कछुआ हो गया। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब हमारे वार्म ब्लड, कोल्ड ब्लड कहलाते हैं, जबकि ब्लड और मैमल्स जो होते हैं हमारे वार्म ब्लड कहलाते हैं। वहीं पे ईसीजी की अगर बात करते हैं, ईसीजी जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय की जो क्रियाविधि का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ईसीजी का इस्तेमाल करते हैं। ईसीजी का प्रयोग क्यों करते हैं? हृदय की क्रियाविधि का पता लगाने की, जो हमारा हार्ट है ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसकी क्रियाविधि का सही से पता लगाने के लिए ईसीजी का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले ईसीजी के बारे में या ईसीजी की खोज किसने की थी, किसने बनाया था? वो थे एंथो वॉन। क्या थे? एंथो वॉन। एंथो वॉन ने जो है ईसीजी को बनाया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ईसीजी का जनक। एंथोवान ये वैज्ञानिक कहाँ थे? तो ध्यान रखना, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। एंथोवान कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कार्डियक नाच की अगर बात करते हैं तो यहाँ चित्र दिया है। ये यहाँ पे जो हमारे ये फेफड़ों का थोड़ा सा झुकाव जो होता है, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है कार्डियक नाच।
यहाँ पे अगर लंग्स की बात करते हैं तो फेफड़ों की अगर बात करते हैं तो ये हमारा छोटा फेफड़ा हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा रोटेट हो जाता है, और ये हमारा लार्ज फेफड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, यही कार्डियक पाया जाता है। फिर एक हमारा होता है जैविक सेवन। जैविक सेवन क्या होता है? इट इज एन आर्टिफिशियल हार्ट। ये जो जैविक सेवन होता है ये एक प्रकार का कृत्रिम हार्ट होता है जो किसने बनाया? विलियम जॉन कॉल्फ ने और रॉबर्ट जर्विक ने। रॉबर्ट जर्विक ने इसको बनाया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जर्विक सेवन कहा जाता है, जर्विक सेवन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये कहाँ होता है? इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर कुछ समय के लिए रुधिर नलिकाओं में रहता है, कुछ समय के लिए रुधिर नलिकाओं में रहता है, उसके बाद अंत में रुधिर नलिकाओं से खुले स्थान में आ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे हीमोसिल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सवाल ये पूछा जाता है कि हीमोसिल किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा वह परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर कुछ समय के लिए नलिकाओं में स्थित होता है, उसके बाद वो अंत में रुधिर नलिकाओं से खुले स्थान में आ जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? हीमोसिल कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, तिलचट्टा का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? वो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। प्रॉन हो गया, कीट हो गया और मकड़ी हो गया, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब हमारे कहलाते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। प्रॉन को क्या कहते हैं? प्रॉन का एक और नाम होता है झींगा। ध्यान रखिएगा, प्रॉन को और क्या कहते हैं? झींगा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम बंद सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसे मछली हो गया, उभयचर हो गया, सरीसृप हो गया, पक्षी स्तनधारी हो गए। ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कोल्ड ये सब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेशन किसका होता है? तो दोहरा परिसंचरण तंत्र वह होता है जिसके शरीर में एक पूर्ण चक्र में रक्त हृदय में 2 बार होकर जाता है, हृदय में 2 बार जाता है, जैसे उभयचर हो गया, सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया, स्तनधारी हो गया। उम्मीद करते इतनी बात समझ में आई होगी। आइए हम एक बार फिर से स्ट्रक्चर बना करके देख लेते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो गया दायां अलिंद, और ये हो गया बायां अलिंद, ये हो गया दायां निलय, और ये हो गया बायां निलय। तो ब्लड हमारा सबसे पहले यहाँ आता है। मैंने बात क्या किया, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जिसमें शरीर का एक पूर्ण चक्र में रक्त हृदय में 2 बार जाता है। तो देखिए सबसे पहले ब्लड हमारा कहाँ से कहाँ तक गया? तो सबसे पहले ब्लड हमारा हार्ट, बॉडी से हार्ट में गया, पहला टाइप, सबसे पहली बार हार्ट गया। फिर हमारा जो ब्लड है वो दाएं निलय से हमारे लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद फिर से कहाँ आया ब्लड हमारे? फिर आया हमारे हार्ट में। तो ये कितनी बार हो गई? 2 बार। तो वही सवाल किया गया कि दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें शरीर के एक पूर्ण चक्र में रक्त हृदय में 2 बार गुजरता है। तो उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, इन सब में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। सिंगल परिसंचरण तंत्र क्या होता है? एकल परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जिसमें एकल परिसंचरण तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें शरीर के एक पूर्ण चक्र में हृदय में सिर्फ एक ही बार ब्लड जाता है। वो कौन सा होता है? मछली। जिसमें सिर्फ एक ही बार ब्लड जाता है वो क्या कहलाता है? वो मछली। आइए देख लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल एक। देखें, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारी है बॉडी, और इस बॉडी से हमारा जो हार्ट ब्लड है हमारे हार्ट में जाता है, और हमारे हार्ट में जाने के बाद फिर कहाँ चला जाता है?
उसके बाद ब्लड कहाँ जाता है, उसके बाद ब्लड जाता है, ध्यान रखिएगा, गिल्स में। उसके बाद कहाँ ब्लड जाता है, उसके बाद ब्लड हमारा चला जाता है गिल्स में। गिल्स मतलब गलफड़ों में जाता है, और उसके बाद ब्लड हमारे गलफड़ों से ब्लड आने के बाद कहाँ जाता है, फिर से हमारे बॉडी में आ जाता है। तो यहाँ पे हार्ट की अगर बात करते हैं, हृदय की बात करते हैं, तो यहाँ पे हृदय में कितनी बार ब्लड गया, एक बार। एग्जाम्पल इसका एक है, वो है मछली, ध्यान रखिएगा। हमारा यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म होता है। ऐसी हमारी वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।